अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ और आज का जो मेरा वाक़या है वो है काफ़ी। ये वाक़या अक्सर हम लोग सुनते हैं और ये वाक़या शायद इस्लाम में पहला कत्ल था एक भाई का एक भाई। क्या सूरत हाल थी, क्या वाक़या पेश आया था, वो मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर करें, अपने कमेंट लाजमी दें। मैं नई से नई इंशाअल्लाह ताला मालूमात आप लोगों को मिलाऊंगा। जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनके दरख्वास्त है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने किया उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे चैनल को देखते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, सुनते हैं। अब आगे शुरुआत करते हैं कि काबिल और हाबिल का वाक़या। अल्लाह नज़र का फरमान, वदलू अलैहिम नाबत नबी आदम बिल हक़्क़ि इस करा बाकुरबाना मिनत दाइयीन। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको आदम के दो बेटे हाबिल और काबिल के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब इन दोनों ने खुदा की जनाब में कुर्बानी पेश की तो एक की कुर्बानी तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई। तब काबिल हाबिल से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। इसने कहा कि खुदा परहेजगारों ही की कुर्बानी कबूल फरमाया करता है और अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे गुनाह में भी मखजूज हुआ और अपने गुनाह में भी, फिर तू जुमरा अहले दोज़ख में हो और जालिमों की यही सजा है। मगर इसके लिस्ट ने इसको भाई की कत्ल की तरगीब दी तो इसने इसे कत्ल कर दिया और खसारा उठाने वालों में से हो गया। अब खुदा ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन उड़ेदने लगा ताकि इसे बता दे कि वो अपने भाई की लाश क्यों कर छुपाए। कहने लगा, ए अफसोस, मुझसे तो इतना भी ना हो सका कि इस कौवे के बराबर होता कि अपने भाई की लाश। के वाक़ये में आप लोगों को दो मालूमातें आ गई। वो दो मालूमातें क्या आ गई कि सबसे पहले कौवे ने दफनाया, कौवे ने खटा दिया और काबिल हाबिल का जो वाक़या था उसमें जो भाई कत्ल हो गया था उसको, उनकी लाश को, उसकी लाश को उस गड्ढे में डाल दिया था जो कौवे ने खटा दिया। हमने अपनी तफसीर में सूरह मादा के तहत इस हिस्से के बारे में खुलकर बहस की है। हम इस जगह सदी इब्न अब्बास और इब्न मसूद और दीगर सहाबा से जिक्र किया है कि आदम अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले एक जोड़े में से एक लड़के की शादी दूसरे जोड़े में पैदा होने वाली लड़की से करते थे और हाबिल ने काबिल के साथ पैदा होने वाली बहन से शादी का प्रोग्राम बनाया। काबिल हाबिल से बड़ा था और काबिल के साथ पैदा होने वाली बहन ज़्यादा खूबसूरत थी। काबिल ने खुद अपने साथ पैदा होने वाली बहन से शादी का प्रोग्राम बनाया। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू अपने साथ पैदा होने वाली बहन से हाबिल की शादी होने दे, लेकिन हुक्म दिया और आदम अलैहिस्सलाम खुद हज करने को मक्का शरीफ चले गए और जाते वक्त आसमानों से अपनी औलाद की हिफाजत करने को कहा। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया, ज़मीनों और पहाड़ों को कहा, वो भी इनकार की हो गए और काबिल ने इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल कर ली। हाबिल और काबिल ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। हाबिल ने अपनी कुर्बानी के लिए एक मोटी ताज़ी बकरी पेश की क्योंकि वो बकरियों वाला था और काबिल ने अपनी खेत से एक रती और जिनका कटा पेश किया क्योंकि वो खेती वाला था। आसमान से आग उतरी और हाबिल की कुर्बानी खा गई और काबिल की कुर्बानी को छोड़ गई। वो नाराज हो गया और कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, सिर्फ इस सूरत में छोड़ूंगा कि तू मेरी बहन से शादी ना करे। फिर हाबिल ने कहा कि अल्लाह परहेजगारों से कबूल करता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से भी कई तरीकों से मरवी है और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से भी मरवी है कि अल्लाह की कसम, आदम अलैहिस्सलाम का मकबूल बेटा हाबिल ज़्यादा ताकतवर था लेकिन वो गुनाह से दूर रहना चाहता था, इसलिए इसने अपना हाथ अपने भाई पर ना उठाया। हज़रत अबू जाफ़र बाक़िर फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दोनों की कुर्बानी करने के मौके पर मौजूद थे, इसलिए हाबिल ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तूने इसके लिए दुआ की है, इसलिए हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई है और मेरे लिए तूने दुआ नहीं की। इसके साथ ही साथ इसने हाबिल को धमकी दी। एक रात हाबिल ने बकरियाँ चराने में ज़्यादा देर कर दी। आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को भेजा कि वो हाबिल के लेट होने के मुताबिक मालूम करे। काबिल गया, हाबिल से मुलाकात हो गई। काबिल ने कहा कि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई और मेरी कुर्बानी नहीं हुई। हाबिल ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला परहेजगारों से कबूल करता है। काबिल को गुस्सा आया, इसने तेज धार लोहे से हाबिल को कत्ल कर दिया और ये भी कहा गया कि इसने हाबिल के सर पर पत्थर मारा, इसका सर कुचल दिया जबकि वो सोया हुआ था। एक और ये भी है कि इसने गला दबाकर और मुंह से दरिंदों की तरह काट कर इसको कत्ल कर दिया। काबिल के डांटने पर हाबिल ने कहा, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं इसको कत्ल करने के लिए तेरे ऊपर हाथ नहीं चलाऊंगा, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। अब ये एक आयत थी, उसका मज़मून था जो सूरह मादा से ली गई थी, सूरह माइदा से, और आयत नंबर 28। अच्छे इखलाक वाला और अल्लाह से डरने वाला था क्योंकि इसने अपने भाई को बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया और इसलिए भी कि ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जब दो मुसलमान अपनी तलवारें निकालकर एक दूसरे के आमने सामने हो तो कातिल मकतूल दोनों जहन्नुम में जाएंगे। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कातिल का आग में जाना तो समझ में आता है, लेकिन मकतूल का क्या हाल है, वो किस वजह से जहन्नुम में जाएगा? तो सरवर कायनात ने फरमाया, क्योंकि वो भी अपने भाई के कत्ल के इरादे से आ रहा था। हाबिल का कौल निकल किया गया है, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे गुनाह में पकड़ा जाए और अपने गुनाह में भी फिर जहन्नुम वालों में से हो जाए, और जालिमों की यही सजा है। ये वाकया काबिल और हाबिल का था जो मैंने आप लोगों को बताया। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में जल्द करूँगा। अभी के लिए इजाज़त दें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाजमी कीजिएगा, चैनल को शेयर करें। दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह।